वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अ न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्लेक्शन चैप्टर के बारे में, जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ओके, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये लेंथ अगर एक्स एक्सिस पर एक्स है और ये लेंथ वाई है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। ओके, ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है। पहले हम लोग एक्स वाली लेंथ लिखते हैं, फिर वाई वाली। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पे हमारा एक्स एक्सिस एक्स और वाई वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, देखिए जो एक्स वाला पॉइंट होगा हमारा, ओके, जो एक्स वाला पॉइंट होगा हमारा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। ओके, और जो वाई वाला होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओके, मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई पॉइंट होता है 3,4। ओके, तो 3 क्या हो जाता है हम लोग का, एब्सिसा हो जाता है, वाई क्या हो जाता है हम लोग का, ऑर्डिनेट। ओके, आई होप आपको समझ में आगे होगा। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव होता है हमारा। ओके, यहाँ पर एक्स माइनस में होगा और वाई पॉजिटिव में होगा। ओके, थर्ड वाले में एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। ओके, फोर्थ वाले में एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, जो कि बेसिक चीज़ें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की। ओके, तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ओके, किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेफरेंस में क्या रिफ्लेक्शन होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं ए बी एक लाइन है। ओके, जो कि प्लेन मिरर है, ए बी एक प्लेन मिरर है मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, देखिए इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ओके, इस मिरर से कह सकते हैं या इस लाइन से कह सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये दोनों क्या होगी आपकी, इक्वल डिस्टेंस होगी। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी लाइन होगी, ए बी ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए होगा, पी पी डैश के लिए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी पी डैश। ओके, तो जब भी लाइन पे हम लोग किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे, ओके, जब भी किसी लाइन पे किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस पी पी डैश। तो पी पॉइंट यहाँ पर, तो इसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिला, पी डैश यहाँ पर मिला। अगर मान लें यहाँ पर पी होता, ओके, पी जो पॉइंट है हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता, यानी लाइन पर होता। ओके, पी जो पॉइंट है यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता हमारा, लाइन पर होता, तो इसकी इमेज क्या हो जाती, इसकी इमेज पी इटसेल्फ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इमेज ऑफ पी इज पी इटसेल्फ। ओके, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि हम लोग मान ले एक्स और वाई मान लेते हैं। ओके, तो इसकी इमेज क्या हो जाती है, इसकी इमेज जो पी डैश या पी डैश होती है वो पी के इक्वल होती है, यानी ये भी क्या हो जाती है हमारी एक्स कॉमा वाई हो जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर होगा, किसी लाइन पर लाई करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या रिफ्लेक्शन होगा किसी पॉइंट का, देख लेते हैं यहाँ से। ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारी। ओके, ये देखिए ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है, तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या मिलना है, एक्स कॉमा माइनस वाई। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो एक्स वाला क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स फिक्स्ड होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये वाई है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपका वाई हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी डिस्टेंस, अभी हम लोगों ने देखा। ओके, कि जब भी हम लोग किसी लाइन के रेफरेंस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे, ओके, तो वो जो डिस्टेंस होगी और ये इक्वल होगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे तो इक्वल है, लेकिन बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो वाई यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई यहाँ पर नेगेटिव होता है ये वाली लाइन पर। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा आपका, और एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स है। ओके, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई का, एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 1,2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस में, तो हम लोग लिखेंगे 1,-2। ओके, 2,3 का क्या रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,-3। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, एक्स को फिक्स रखना है, यानी एक्स हमारा सेम रहेगा। ओके, तो इस केस में जब भी हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में जब भी हम लोग किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे, तो एक्स को हम लोग क्या रखेंगे, एक्स को हम लोग सेम रखेंगे, वाई का साइन चेंज कर देंगे। ओके, वाई का साइन चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस। ओके, अब हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग
अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलाउंग क्या हो जा रहा है यहाँ पर देखिए माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस की जब भी बात करेंगे तो वाई वाला यहाँ पर क्या होगा, वाई वाला यहाँ पर सेम होगा। ओके, यानी वाई पॉजिटिव है और यहाँ पर भी वाई पॉजिटिव है। ओके, और एक्स वाला क्या हो जाएगा, एक्स वाला आपका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यानी पॉजिटिव होगा तो माइनस, माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये y है। ओके, तो ये भी डिस्टेंस क्या है आपकी y होगी, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी y होगी, तो y यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव होगा। ओके, अब यहाँ पे बात करिए x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी x तो होगी, लेकिन यहाँ पर x क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट x के क्या होंगे, माइनस होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x वाला जो पॉइंट होगा माइनस होगा और y वाला सेम एज इट इज़, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, माइनस है तो माइनस होगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते थे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब हमें किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसके रेफरेंस में निकालना है, एक लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पी है मान लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन देखिए इस लाइन के रेफरेंस में क्या होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई प्लस 2a। देखिए यहाँ पर एक्स और एक्स सेम है, जैसा कि उस केस में था जब हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे थे रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट का। तो यहाँ पर y क्या हो गया, माइनस वाई प्लस 2a एक्स्ट्रा ऐड हो गया। देखिए ये किस वजह से होता है, चलिए देख लेते हैं कहाँ से आता है ये। देखिए ये अगर x है और ये y है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा x कॉमा a हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। ओके, ड्राइव करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए मिड पॉइंट होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जब भी किसी लाइन के अलॉन्ग लेंगे किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस डिस्टेंस का पी डैश का। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, यानी x इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 और यहाँ पर a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y प्लस बीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो 2x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फ़ा हो गया, x प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही, x आ रही। यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2a माइनस वाई, या तो क्या कह सकते हैं माइनस वाई प्लस 2a भी बोल सकते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर देखिए आप लोग जो बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर क्या है माइनस वाई प्लस 2a है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इस बात के यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी उसके अलॉन्ग किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो एक्स हमारा सेम ही होगा। ओके, बस वाई की जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2a। ओके, वाई का साइन चेंज करेंगे और प्लस 2a ऐड कर देना है उसमें आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्स एक्सिस में डिस्कस किया, अब यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के एक लाइन है जो कि ए बी पैरेलल है। ओके, ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब हमें इस लाइन के रेफरेंस में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर देखिए वाई और वाई क्या होगा, वाई वाई इस केस में आपका सेम हो गया जैसा कि आपका एक्स एक्सिस के केस में एक्स सेम था। ओके, और एक्स में क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 2a हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट इसमें भी लगा के। यहाँ पर जो देखिए ये डिस्टेंस अगर a है, ओके, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर y है, तो ये भी क्या होगी आपकी y होगी। ओके, ये भी आपकी क्या होगी y होगी, ये भी आपकी क्या होगी y होगी। तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा a कॉमा y आ जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला आप लगाइए जैसा कि अभी हमने लगाया था मिड पॉइंट फार्मूला, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई थी, y की वैल्यू आ गई थी माइनस वाई प्लस 2a। ऐसे ही आपकी x के केस में यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2a। ओके, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजली। तो इस केस में हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई का माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन। ओके, अब ओरिजिन के रेफरेंस में किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये हमारा एक पॉइंट है एक्स और वाई। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे इमेज बन रही है माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई है तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंक्लूजन निकल कर आया है। ओके, देखिए रिफ्लेक्शन जब भी हम लोग अगर बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ओके, तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में एक्स हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स हम लोग सेम रखेंगे। ओके, वाई को क्या करेंगे, वाई का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे जो भी होगा। ओके, वाई एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वाई को सेम रखेंगे। ओके, वाई को सेम रखेंगे और एक्स का साइन क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। ओके,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे तो एक्स हमारा क्या रहेगा, एक्स हमारा सेम रहेगा और वाई वाला भी जो भी रहेगा पॉइंट वाई वाला, उसमें आप लोग को क्या कर देना है, माइनस वाई के साथ प्लस 2a कर देना है। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में वाई सेम रहेगा। ओके, वाई सेम रहेगा और एक्स वाला में आपको क्या कर देना है, माइनस एक्स प्लस 2a कर देना है। ओरिजिन में आपको क्या करना है, ओरिजिन में दोनों साइन चेंज करना है, यानी एक्स का साइन भी चेंज होगा, एक्स का साइन भी चेंज होगा आपका। ओके, और वाई का साइन भी आपका चेंज होगा। ओके, तो इसकी हेल्प से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं उनकी हेल्प से और अच्छे से हम लोग इसे समझते हैं। पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 8,-6। ओके, एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, यानी हम लोग को किसके अलॉन्ग लेना है, ओरिजिन के अलॉन्ग लेना है रिफ्लेक्शन। तो 8,-6 क्या है, इसकी इमेज है, तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो इसका पॉइंट क्या होगा, इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट होगा, इस इमेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसी दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, यानी -8,6 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी का। ओके, ये हमारा क्या है, ये पी डैश आपको गिवन था, तो पी क्या आ गया, साइन चेंज कर देंगे तो -8,6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आगे फर्स्ट आंसर आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, -8,6। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पी इन एक्स एक्सिस। ओके, अब हमें इस पी का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन चाहिए, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन चाहिए, तो एक्स एक्सिस में जब भी रिफ्लेक्शन करेंगे एक्स सेम होगा हमारा, तो -8 का एक वाई चेंज हो जाएगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन आ गया पी डैश, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 2,5 एंड 0,3। ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट है। ओके, फाइंड द इमेज ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो ए की इमेज क्या होगी, देखिए ए हमारा पॉइंट 2,5 है, तो इसकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे की रिफ्लेक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का एक्स सेम होगा और वाई का साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ए का। ओके, इसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। सेकेंड वाला क्या है, इमेज ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन ए डैश। देखिए अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ये क्या है हमारा, ये ए डैश है। ओके, तो ए डैश में अब हमें ए डैश एक लाइन है। ओके, उसके रेफरेंस में बी का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए इसको फिगर से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखिए बी हमारा क्या है, 0,3 मान लेते हैं, 0,3 यहाँ पर है। ओके, और देखिए जो 2,5 है, 2,5 मान लेते हैं, चलिए 2,5 मान लेते हैं, यहाँ पर होगा। ओके, 2,5 देखिए अभी हम लोगों ने 2,5 का एक्स एक्सिस के रेफरेंस में रिफ्लेक्शन निकाला। ओके, तो हमें मिल गया क्या, 2,-5 ये मिला। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया ये ए डैश हो गया। ओके, तो ए डैश के रेफरेंस में 0,3 ये हमारा बी वाला पॉइंट है, तो 0,3 जो बी वाला पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ओके, ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाला केस हो गया। तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाले केस में जो रिफ्लेक्शन होता था तो वाई सेम होगा। ओके, यहाँ पर देखिए पैरेलल टू किसका केस हो गया, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस का केस हो गया। तो इस केस में क्या होता था, वाई हमारा सेम होता था। ओके, तो यानी जो भी हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा बी डैश वाले में वाई तो सेम रहेगा, यानी वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी आपकी। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ये वाला। तो देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, -x + 2a हो जा रहा था यहाँ पे। ओके, तो a क्या थी, a यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है। ओके, तो ये x वाला पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो क्या कर देना है आपको, -x + 2 है, तो यहाँ पर देखो 0 है x, तो 0 + -0 + 2a, -0 प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 करना पड़ेगा, 2 डिस्टेंस है तो 2 × 4 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो यानी ये पॉइंट क्या पता चल गया, ये पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। तो आपका जो ये बी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा बी का अंडर रिफ्लेक्शन ए डैश। ओके, इस लाइन के रेफरेंस में जो बी का रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश, जो वैल्यू आएगी आपकी 4,3। आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोग यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते थे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2 होगी यहाँ पर। ओके, बस आपको ये बात का ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना है कि जो कंडीशन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस का केस बनेगा या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का केस बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पी है 2, इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू 0। ओके, x इज इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, उसके रेफरेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए x इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ओके, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा y की वैल्यू यहाँ पर 0 रहती है, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा x की वैल्यू यहाँ पर 0 रहती है। तो x इज इक्वल्स टू 0 की लाइन क्या होगी, y एक्सिस वाली होगी। यानी क्या पता चला, यानी ये पता चला कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। ओके, तो जो भी रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग हो तो y सेम रखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन जो भी आएगा p डैश वो क्या हो जाएगा, x का साइन चेंज कर देंगे -2, y सेम रखेंगे, यानी p डैश क्या मिल जाएगा हमें -2, -4। तो ये तो हो गया हमारा q। ओके, तो यहाँ पर ये निकालना था, टू गेट द इमेज q। ओके, q यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2 - 4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट लाइन x इज इक्वल्स टू 0 टू गेट द इमेज q। तो ये हमें q मिल गई इमेज। ओके, हमें ये q मिल गई। ओके, फाइन q हमें फाइंड आउट कर लिया हमने। Q इज़ रिफ्लेक्टेड अबाउट लाइन y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो Q है ये क्या हो रहा है, Q का रिफ्लेक्शन हो रहा है, Q का यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके अबाउट लाइन y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस पर होगा y इज इक्वल्स टू 0, यानी x एक्सिस ही वाली लाइन क्या है आपकी, y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए अब x एक्सिस के अलॉन्ग जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि x सेम होगा, यानी कि देखिए जो इमेज मिलेगी उसको r से डिनोट करना है। यानी कि देखिए अब x एक्सिस के अलॉन्ग होता तो x वाला सेम होगा, y का साइन चेंज कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने r भी निकाल लिया। अब देखिए हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फिगर ड्रॉ कर ओके इसको फाइंड आउट करना है कि इसका नाम क्या होगा, जो p q r बना उसका नाम क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, p हमारा क्या है 2, -4 है, तो हम लोग मान लेते हैं ये 2 है x एक्सिस में। ओके, -1, -2, -3 और ये -4 है, तो यहाँ पर मिल गया हमारा -2, -2, -4। ओके, 2, -4 यहाँ पर मिल गया है हमारा। ओके, और क्या है 2, -4 ये p हो गया, तो ये p हो गया, p से डिनोट कर देते इसको। q क्या है -2, -4, तो -2 मान लेते हैं, -1, -2। ओके, तो -2 यहाँ पर मान लेते हैं, तो -2, -4 यहाँ पर होगा। ओके, तो -2, -4 ये हमारा हो गया q। ओके, r -2, 4, तो -2 यहाँ पर मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। ओके, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा r है। ओके, r -2, 4, यानी इसको ज्वाइन कर दें अगर हम लोग, तो कौन सा फिगर बना हमारा, हमें मिला एक ट्राइंगल। ओके, PQR एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। और यहाँ पर देखिए आप लोग -2 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसका एरिया क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेस क्या रखते हैं, बेस ये रखते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन हमारी नेगेटिव नहीं होती, तो हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, ओके वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से डिस्टेंस x लेंगे। ओके, x 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी बेस आपका क्या हो गया, 4 हो गया। हाइट क्या लेंगे हम लोग, हाई y एक्सिस हमारा, y एक्सिस का 0.4 और -4 है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। तो हमारा 16 यूनिट क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनते आपके, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।